चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास चीज है सेट्स एंड वेन डायग्राम। पहली बात तो याद रखो बेटा कि जब मैं कहता हूं सेट्स एंड वेन डायग्राम तो सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल, जो अगर मैं कहूं कि यार एक सेट डी है, ठीक है ना, क्या है, सेट डी है, और ये मैं डाइस को रोल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डाइस को रोल कर रहा हूं, राइट। अब बताओ डाइस को रोल करने में क्या क्या नंबर आते हैं? यही आते हैं ना भाई? 6 तक। जी, ओके। अगर कोई बंदा डाइस को रोल करके ऐसे लिख देता, सोचो कि वो डाइस को रोल करता और कहता कि डाइस के जो टोटल आउटकम्स हैं वो आपके पास 1, 2, 4, 5, 6, 7 सही कहता वो, फिर क्या वो सही था? नहीं। तो इसका मतलब है ये चीज, एक इसमें से चीज हो गई रॉन्ग, एक हो गई इसमें से राइट, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमने असल में जब सेट्स पढ़ना है तो क्या चीज को मद्देनजर रखना है भाई? ये तो है चीज सेट, ये हो गया रॉन्ग। तो पता ये चला भाई सेट क्या होता है, तो पता ये चला कि सेट वो होता है जो वाकई सेट होता है, यानी सीक्वेंस में होता है, यानी प्रॉपरली लिखा होता है। तो आप डेफिनेशन क्या करते हो सेट्स की? तो अब मैं डेफिनेशन आपको लिखवाता हूं सेट्स की। अब आप लिखते हो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, सही है, collection of well defined elements is called a set। बात समझ में आई? आप जब भी किसी टास्क को करते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको वेल डिफाइन करके लिखते हैं, इसके लिखने का नाम सेट होता है। समझ में आ गई बात की नहीं? ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि यार पूरे ईयर के जो मंथ्स हैं उनका सेट लिखो, तो मैं सोचता हूं कि यार मंथ्स का सेट लिख देता हूं, m इक्वल ब्रैकेट ओपन करता हूं और उसमें रख देता हूं, अरे यार शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन करके लिख देता हूं। हाँ भाई, कौन कौन सा है? जैन, फैब, सही है ना? सही है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड आखिर में दिसंबर। ठीक है, तो मैंने इस सेट को जब मैंने लिख दिया, ये कहलाता है हमारे सेट्स की जबान में कि आपने पूरे मंथ्स जो है साल के 12 महीने उनको सीक्वेंस में लिख दिया है। इसके सीक्वेंस में इस तरह लिखने को कहते हैं, ये वेल डिफाइंड हुआ है। अगर इसमें से मैं जनवरी के बाद फरवरी के बाद अप्रैल फिर बाद में मार्च कर देता तो ये सीक्वेंस में सेट ना होता। ठीक है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आई? जी भाई? yes. जी, तो वेल डिफाइंड लिखना पड़ेगा। अब याद रहे इसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। जब आप एक वेल डिफाइंड एलिमेंट लिख देते हो ना सारे, तो इसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस, जो हम प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं, है ना, इसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं, राइट? yes. तो इसका मतलब है ये भी एक सैंपल स्पेस हुआ।
ये तो वेल डिफाइंड था ही नहीं, तो ये सैंपल स्पेस सही से नहीं लिखा गया। एक डाइस को रोल करने पर जो उसके फेयर डाइस के ऊपर फेसिस पर लिखे हुए नंबर होते हैं वो सही से या मेंशन नहीं है, एक 7 कहां से बीच में आ गया, तो इसलिए इसका मतलब है जब, तो इसलिए मैं पता क्या लिख देता हूं, मैं बच्चों को कहता हूं जो सेट है वही सेट है। समझ में आई बात समझ? मतलब कहने का कि सेट जो है ना वो बड़ा सेट तरीके से, वेल डिफाइंड तरीके से उसके सैंपल स्पेस में सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सीक्वेंस में लिखे होने जरूरी हैं। समझ गई? पहली तो ये बात पता चली। अब आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, सोचो कि तुम्हारे पास एक 4 साइडेड डाइस है, टेट्राहेड्रॉन, सही ना, जिसकी 4 साइड है। तो अब अगर उसकी 4 साइडें और 4 साइडों पे तुमने उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिख दिए, ऑड नंबर्स लिख दिए 1 3 5 7, अब जब तुम उसको एक बॉक्स के अंदर डाल के टक 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 करके रोल करोगे तो डेफिनेटली वो उसके भी आउटकम्स आएंगे, है ना, तो उसके आउटकम्स ऑड नंबर ही वाले होंगे। ऐसे ही है कि नहीं है? ठीक है ना भाई? तो बस उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक मैं टेट्राहेड्रॉन डाइस ले लेता हूं, सही है ना, तो आप उसको देखिएगा। अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि टेट्राहेड्रॉन अगर आपके पास एक, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पता भी चले, टेट्राहेड्रॉन क्यों मैंने लिख लिया, ताकि आपको पता चले मेरे बच्चा कि ये टेट्राहेड्रॉन जब कोई चीज ली जाती है तो कैसी होती है। देख लिया? आप जब इसमें मीथेन पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ना, सी के साथ 4 H लगे होते हैं, तो उसकी शेप भी टेट्राहेड्रॉन जैसी होती है। बात समझ में आई? आप अग्री करेंगे तो साथ साथ चलेंगे हम। सोचो कि तुमने इस दफा एक डाइस ले ली और पहले आपने 6 साइडेड डाइस ली थी, सोचो कि अब तुमने 6 साइडेड डाइस नहीं ली बल्कि एक टेट्राहेड्रॉन शेप इस तरह की ले ली, ठीक है, और तुमने इसके मुख्तलिफ फेसेस पे कह दिया कि भाई इसके इस फेस से इस पे समझो सारे ऑड नंबर लिखे, इस पे 1 लिखा हुआ है, इस सामने वाले पे 3 लिखा हुआ है, उस पीछे वाले पे 5 लिखा हुआ है और नीचे वाले पे 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब है जब इस डाइस को रोल करेंगे और ये हर फेस इसका इवनली जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखेगा तो ये लुढ़क पड़क के कहीं ना कहीं गिरेगी और पता चलेगा कि इसका एक फेस, या तो ये 7 वाला फेस इसका लैंड करेगा तो 1 3 5 नजर आएंगे, अगर 5 वाला फेस लैंड किया तो 1 3 7 नजर आएंगे। समझे बच्चा? तो अब अगर कोई बोले कि इस टेट्राहेड्रॉन डाइस T4 टेट्राहेड्रॉन के लिए लिख लेता हूं, तो कोई बोले कि यार ये जो टेट्राहेड्रॉन आपके पास डाइस थी भाई इसका टोटल सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, तो मैं कहूंगा T4 टेट्राहेड्रॉन लिख लो और अंदर लिख लो 1 3 5 एंड 7, ये इसका सैंपल स्पेस बन गया। राइट? सही है भाई? यस। हम असल में बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते कोर नॉलेज लेके नहीं है, फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से अब कोई मुझे बोले कि व्हाट, अब आपके पास ये सेट आ गया, राइट, समझ में आ गई बात नहीं, इसका सेट आ गया, इसका सैंपल स्पेस आ गया। अब आइए सेट्स में एक काम की चीज जो है ना वो क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊं। अगर मैं आपका सिलेबस आउटलाइन निकालूं ना, सही है ना, सही है जी जी, तो आप ये देखिएगा कि सिलेबस आउटलाइन में होता क्या है। मैं थोड़ा सा इसको पॉज